नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर उसी का इयादा करते हैं। चीन की जो सरकारी पॉलिसी है टुवर्ड्स कोरोना, वो नो टॉलरेंस, यानी पूरे मुल्क में तकरीबन 3000 केसेस होंगे एक्टिव केसेस कोरोना के, लेकिन 70-80% जो मुल्क है वो लॉकडाउन में फंसा हुआ है और उसकी वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुतासर हो रही है। और ज़ाहिर है जो कंपनियां हैं उनको तो धंधा करना है। तो अभी एप्पल कंपनी जो है, एप्पल कंप्यूटर्स, वो आईफ़ोन बनाते हैं, तो आईफ़ोन की तो डिमांड हमेशा लगी रहती है। वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने जो मैन्युफैक्चरिंग एवेन्यूज़ है। अभी उनको हिंदुस्तान ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि चीन से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक अल्टरनेट के तौर पर कि अगर चीन नहीं है तो फिर क्या हो, तो काम तो करना ही है। अगर चीन में लॉकडाउन लगा रहेगा, अभी वो चीन का एक शहर है ज़ेंगज़ो, वहाँ पर भी आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन वो बंद पड़ी है, लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी है। तो आईफ़ोन के जो ऑर्डर्स हैं वो तो लगातार आते ही रहते हैं। तो अभी हिंदुस्तान में भी आईफ़ोन बनने शुरू हुए कुछ सालों से, और अभी तो 2-3 माह हुए जब आईफ़ोन 14 लॉन्च किया गया, तो अमेरिका के सिर्फ एक हफ्ते के बाद हिंदुस्तान में भी लॉन्च किया गया है और यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, इसके जो वेंडर्स हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना के देते हैं, आईफ़ोन कंपनी तो अमेरिका की है, बनाने वाले ताइवान के हैं ज़्यादा तौर पर, और वो एक सबसे बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, वो बनाती है। एक दूसरी कंपनी है विस्ट्रॉन, वो भी बनाती है। अभी इसमें एक तीसरा नाम भी शामिल हो गया है, उसका नाम है कंपनी का पेगाट्रॉन। और अभी ये तीनों कंपनियां मिलकर जो है, अभी उनका ये कहना है कि क्योंकि डिमांड बड़ी है और चीन उसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर सकता जो भी डिमांड है, तो ये तीनों कंपनियां मिलकर इतना बनाएंगी कि कम से कम जो उसकी टोटल मैन्युफैक्चर है या सेल है उसका 45% हिंदुस्तान बना सकेगा। अच्छा, उसमें से फिर 40% जो है ना, हिंदुस्तान में जितनी भी बनेंगी तो 40% तो एक्सपोर्ट की जाएंगी, यानी बरामद की जाएंगी। तो इस तरह से हिंदुस्तान को न तो एक तो ये है कि ज़र मुबादला बचेगा, क्योंकि जो चीज़ हिंदुस्तान में बनेगी तो वो हिंदुस्तानी रुपयों में ही बेची जाएगी, तो उसमें फिर डॉलर का ख़र्चा नहीं होगा। इनपुट लगती है, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती है, टोटल इन हाउस नहीं बनता, लेकिन ज़्यादा तौर पर फिर उसके भी मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं मुकामी जो हैं। तो अभी ये एक्सपोर्ट की वजह से, अभी चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो उसकी ताकत मैन्युफैक्चरिंग में है, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से चाइना की ताकत जो है ना दूसरी, वो एक्सपोर्ट भी है। तो अभी हिंदुस्तान भी उसी राह पर गामज़न है और चाहता है कि हम भी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को रेप्लिकेट करें, उसको डिस्प्लेस नहीं करें, उसको देखकर हम भी साथ साथ थोड़ा बहुत तो आगे चलें। अच्छा, अभी इसके साथ साथ क्या है कि कोरोना में तो पूरी दुनिया में हर चीज़ की मांग ख़त्म हो गई थी, तो इसकी वजह से फिर मैन्युफैक्चरिंग पे भी असर पड़ा था। लेकिन अभी जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ है, ये एक पहला साल है 2022 कि टोटली हिंदुस्तान में तो हम कह सकते हैं टोटली रिस्ट्रिक्शंस जो है ना हटा दी गई हैं, और इसकी वजह से अभी जो ये फेस्टिव सीज़न, यानी ये हिंदुस्तान में क्या है, ये जो दिवाली का मौका होता है ना, ये लगातार एक के पीछे दूसरा कोई ना कोई फेस्टिवल लगा रहता है। और हकीकत में तो ये सभी जो है ना वो हार्वेस्टिंग सीज़न है ना, ये जो खरीफ का चावल का हार्वेस्टिंग सीज़न है। तो ज़्यादा तौर पर तो हमारा जो साउथ एशिया है वो एग्रीकल्चरल है, तो एग्रीकल्चर की कमाई होती है तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी आती है, तो फिर वो ख़र्चा भी करते हैं।
अभी आईफोन को छोड़िए, आप सैमसंग को ही ले लीजिए, सैमसंग भी हिंदुस्तान में बनाता है और टोटल जो हिंदुस्तान में सेल होती हैं वो सब हिंदुस्तान में ही बनती हैं। और उसमें से इस फेस्टिव सीज़न को जस्ट ये 2-3 महीनों में 14,500 करोड़ की सैमसंग ने मोबाइल फ़ोन बनाए और बेचे हिंदुस्तान में उसने। और अभी उसका कहना ये है कि ये पूरा साल इंशाल्लाह हमारा इतना अच्छा जाएगा कि इसी लिहाज से पूरे साल में। और उसमें ख़ास बात तो ये है जो कि आपको अच्छी लगेगी, वो ये है कि ना आमतौर पर क्या होता है, लोग हल्की कीमत वाली मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, यानी स्मार्टफोन में 10,000 रुपये, हिंदुस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपये के आसपास जो फ़ोन होते हैं ना, ज़्यादा तौर पर वही खपते हैं। लेकिन अभी जो देखा गया ये फेस्टिव सीज़न में, ये दिवाली के आसपास 30,000 या उसके ऊपर वाले जो फ़ोन थे ना सैमसंग के, वो ज़्यादा खपे, उनकी ज़्यादा खपत हुई, ज़्यादा बिकवाली हुई। तो इस तरह से हम ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ये पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि 5G भी लॉन्च किया गया है ना, 2 महीने पहले 5G भी लॉन्च किया है, तो उस 5G में भी सभी कंपनियां, अच्छा ये 5G में सैमसंग जो है ना दुनिया में पहले नंबर पर है, अभी तक एप्पल भी उसका मुकाबला नहीं कर सका है। तो इसकी वजह से, वो 5G की वजह से भी इसके मोबाइल फ़ोन बहुत बन रहे हैं और बहुत बिक रहे हैं। नाजरीन, जनाब इमरान खान पर जो हमला हुआ था मुबैना, उसको दो दिन गुजर चुके हैं। 3 तारीख को ये हमला हुआ था, जमेरात के रोज़, आज हफ्ते का रोज़ है, 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इस हमले की FIR फाइल नहीं की गई। हमें जितना कानून के बारे में इल्म है उसमें तो हम ये जानते हैं कि FIR फाइल करने में जितनी देर की जाए वो केस कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम साबित होती है और फिर जो भी उसका अक्यूज़्ड होता है यानी मुल्ज़िम होता है वो आसानी से छूट जा सकता है, क्योंकि उसको फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो दिया जाता है। अब यहाँ पर हालत ये है कि 2 दिन गुजर चुके हैं, जुमेरात के रोज़ शाम को ये हुआ था वाक़या, आज हफ्ते का रोज़ है। मैं अभी जब ये प्रोग्राम मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोपहर के 2 बजे हैं, इस वक्त तक अभी तक जो FIR फाइल नहीं की गई। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जनाब इमरान खान चाहते हैं कि उनमें 3 अफराद का नाम लिखा जाए कि इन लोगों ने मुझे मरवाने की कोशिश की। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मेजर ISI के जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। अभी शहबाज शरीफ और राना सलाह तक तो जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, है इनकी ही हुकूमत PTI की, लेकिन जो वज़ीर आला है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद का है। तो वो उसके अपने ताल्लुकात जो है ना वो आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं, तो वो इस बात पर वो राज़ी नहीं होता कि किसी भी आर्मी के आदमी का नाम उसमें FIR में आ जाए। हकीकत में तो इमरान खान का बज़ाते खुद ये कहना कि ये 3 लोग ज़िम्मेदार हैं इसके, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ऑन द फेस ऑफ इट जो दिखाई देता है तो वो एक जनाब नवीद है, नवीद बशीर कुछ नाम है उसका, लड़के का, नशई है, ड्रगिस्ट है, उसने गोली चलाई, लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसको पकड़ा है। उसके बाद उसने टेलीविज़न पर आकर ये बयान दिया कि मैंने इमरान खान पे इसीलिए गोली चलाई क्योंकि वो अजान आई थी और इसके जो लोग हैं डांस कर रहे थे और म्यूज़िक बजा रहे थे। अब हकीकत क्या है, इसके पीछे कौन है, वो तो जब मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा। लेकिन अभी ऑन द फेस ऑफ इट तो कम से कम शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह या और मेजर जनरल फैसल नसीर तो दिखाई नहीं देते। लेकिन इमरान खान इस बात पर बज़िद हैं कि इन तीनों का तो नाम होना ही चाहिए। अब इसीलिए इसमें पंजाब काबीना में भी इसके लिए ख़ास मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पर IG पुलिस ने ये ख़ास तौर पर कहा आप जितना देर करेंगे हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा और जिसका भी हम नाम लेंगे वो आसानी से छूट जाएगा वो। लेकिन अभी तक वो किसी फैसले पर पहुँच नहीं पाए।
नाजरीन, वज़ीराबाद की मुकामी पुलिस जो है या गुजरांवाला की, उन्होंने कहा है कि हमने पीटीआई वालों को ये पहले ही मुतला कर दिया था कि जो ये इमरान खान कंटेनर पर ऐसे आम खड़े होकर सबके सामने ये खिताब करते हैं तो वो ख़तरे से खाली नहीं है। और हमने तो यहाँ तक ऑफ़र की थी कि हम अपनी तरफ से शीशे का रोस्ट्रम उनको देंगे, वो आगे लगा के रखें, वो बुलेट प्रूफ होगा तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। लेकिन पीटीआई वालों ने, या हो सकता है ख़ुद जनाब इमरान खान ने ये फ़ैसला किया हो, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। पीटीआई वालों ने हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने वो रोस्ट्रम नहीं लिया और उसके बाद ये हादसा हो गया। ये तो चलो शुक्र है कि उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ भी हो सकता था क्योंकि पहले ऐसे बेनज़ीर ने भी यही ज़िद की थी और फिर उसकी जान चली गई। और अब भी अगर इमरान खान को ख़तरा तो था ना, उनको मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। दूसरी जो इमरान खान के केस को कमज़ोर बनाती है वो ये है कि इमरान खान ने जब उनको ये गोली लगी और वो कंटेनर से नीचे आ गए तो चाहिए तो उनको ये था कि वो जो मुकामी अस्पताल है, वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाते और वहाँ के किसी डॉक्टर को दिखाते, क्योंकि मेडिको लीगल केस में जो मुकामी डॉक्टर होता है सरकारी, उसी की गवाही को मुस्तनिद माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इमरान खान नीचे आके सीधे लाहौर चले गए वज़ीराबाद से, जो तकरीबन 100 किलोमीटर की फासले पर है, यानी कम से कम 2 घंटा तो लग गया होगा। ये भले ही उनको पुलिस की वो एस्कॉर्ट होगा और हटा दिया गया होगा, लेकिन तो भी 2 घंटा तो लग गया होगा। तो एक तो ये रिस्क था कि इस बीच में खून ज़्यादा बह सकता है, और दूसरे ये कि अभी उन डॉक्टरों की, जो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों की जो गवाही होगी, शायद वो कोर्ट में उसको वैल्यू न मिले। नाज़रीन, कल जनाब इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एक ही दिन में वो भले हो गए। प्लास्टर लगा हुआ था उनको, माने दाईं टांग पर, और बाईं टांग पे भी पट्टी बंधी हुई थी। हमने तो सुना था सिर्फ दाईं टांग पे चोट लगी है, लेकिन खैर पट्टी दोनों टांगों पे बंधी हुई थी। तो उन्होंने खिताब किया आवाम से, और उसमें उन्होंने कहा कि ये एहतजाज जारी रहेगा। और हकीकत में कोई नई बात तो नहीं है, एहतजाज तो जब से उनसे हुकूमत छीन ली गई है उनका एहतजाज चालू है, जारी है, एक दिन भी बंद तो हुआ नहीं और अभी भी चालू है। और इसके वजह से तो और भी होगा, क्योंकि जनाब फवाद चौधरी ने और असद उमर ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खिताब करके लोगों को बोला है कि आप बदला लीजिए, हमारे लीडर के ऊपर हमला हुआ है। तो ज़ाहिर है वो एहतजाज तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जबकि जो दूसरे मतलब पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा लाहक है और कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो उन्होंने अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ली है जनाब इमरान खान ने कि वो हर चीज़ का कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट को ठहरा रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान और कमज़ोर पड़ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान ने अपने आप को, वो जो गवर्नर थे पीपल्स पार्टी के सलमान तासीर, पंजाब के गवर्नर थे, और जिसको अपने ही बॉडीगार्ड ने, मुमताज़ कादरी ने गोली मार कर हलाक कर दिया था, उसके साथ अपनी मुशाबहत करते हैं कि भाई उसको भी मार दिया था, इसीलिए मुझे भी वो मज़हबी टच देकर वो मुझे भी जो है मारना चाहता था ये आदमी। भाई साहब, आप में और उसमें फ़र्क है। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं ब्लेसफेमी का ला जो जनरल ज़ावल ने बनाया था वो अच्छा नहीं है और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, मतलब आगे चलकर भाई उसको हटा देना चाहिए। उसने कोई ब्लेसफेमी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद मुमताज़ कादरी ने उसको उड़ा दिया। अच्छा, आप जो है ना, आपके ऊपर ये है कि आप जिस वक़्त वहाँ से गुज़रे थे वज़ीराबाद के अलावाला चौक से, उस वक़्त अज़ान आ रही थी
और आपके लोग म्यूज़िक बजा रहे थे और डांस कर रहे थे। ये तो सीधे सीधे इस्लाम में ममनू है। भले ही हम इसकी वकालत नहीं करते कि किसी को भी हक पहुंचता है कि किसी की जान ले ले, लेकिन आप अपनी मुशाबहत या अपना मुआजना कम से कम सलमान तासीर से तो मत कीजिए। अब जनाब इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुतालबा करते हैं कि वो जो मेजर जनरल फैसल नसीर है ISI का, उसको नौकरी से हटा दिया जाए। वो तो आप पहले भी कर चुके हैं, तीनों का नाम ले चुके हैं और आप ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और मेजर जनरल फैसल नसीर को अपने ओहदों से हटा दिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। और आपका एहतजाज भी चालू है और उनकी तरफ से कोई भी जवाब ना इस बात की गमाजी करता है कि वो आपका ये मुतालबा मानने से सिरे से ही इनकार करते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।